Assalamu alaikum everyone and welcome back to CL Latif's Academy. So in this video we'll talk about lakes of India. तो अभी तक हमने जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके के अंदर जो जनरल नॉलेज एक्सेप्ट द जेएनके पार्ट जो ऑलमोस्ट आपके 9 टॉपिक्स थे करंट अफेयर्स को छोड़ के हमने वो ऑलमोस्ट सारे कवर किए हैं. तो उनमें ये लेक्स ऑफ इंडिया बचता था. इसके बाद वी हैव द फ्रीडम स्ट्रगल मैं कवर नहीं करने वाला हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक उतना टाइम बचा भी है एंड आई डोंट थिंक वो मेरी एक्सपर्टीज है उस फील्ड के अंदर. तो आई वुड रिकमेंड यू कि अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, देयर आर सम चैनल्स लाइक मैंने आईजी क्लासेस की वीडियो देखी है एंड उन्होंने 4-5 वीडियोस के अंदर अपलोड किया हुआ है, तो वो अच्छा कंटेंट वहां पे आपको मिलेगा. या आप दूसरी चैनल्स पे भी जाके देख सकते हो, या हमारी चैनल पे भी कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं जो आसिफ सर ने कराए थे एंड उस पे भी अच्छे रिव्यूज आए हैं स्टूडेंट के. सो आई वुड रिकमेंड कि आप उसको देख सकते हैं इफ यू हैवंट डन सो. आफ्टर दिस लेक्चर विल सी अगर मैं करंट अफेयर्स करा पाऊंगा. और अभी आपके जेएनके के ऊपर एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो आई वुड थिंक कि आप सब ने जेएनके का पोर्शन पढ़ा हुआ है एंड जो आपके अभी एमसीक्यूज आ रहे हैं आई थिंक वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं. सो आई डोंट थिंक कि अभी टाइम भी बचा है एंड आपको जरूरत भी है जेएनके के पार्ट की. तो इन द कमिंग डेज आई विल मेक श्योर कि शायद मैं करंट अफेयर कराऊंगा अलोंग विद कुछ एमसीक्यूज जो टॉपिक्स मैंने कवर कराए हुए उनके ऊपर मैं आपको नए एमसीक्यूज कराऊंगा. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विथ द डेफिनेशन ऑफ ए लेक. नाउ लेक क्या होती है? लेक आप मान सकते हो एक बेसन, एक गड्ढा, बड़ा सा गड्ढा जिसके अंदर पानी भरा हुआ होगा. तो लेक्स आपने बहुत सारे देखे होंगे एंड यूजुअली व्हाट वी सी इज कि एक लेक एक गड्ढा होता है जमीन के अंदर, अर्थ के ऊपर, जिसमें पानी भरा होता है और उसके अराउंड आपको लैंड दिखती है, सराउंडेड बाय लैंड. यूजुअली लेक के अंदर एक इनलेट होता है, एक दरिया होता है यूजुअली, जो कि वो जहाँ से पानी उस लेक में आता है. मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ऐसे देखने को मिलेगा. और एक ड्रेन होगा और एक रिवर जहाँ से वो पानी बाहर निकलता होगा. अब ये जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द लेक. लेक के लिए जरूरी नहीं है कि एक इनलेट होगा और एक आउटलेट होगा. ऐसा भी हो सकता है कि लेक में कोई आउटलेट ही ना हो, पानी जो है वो उसी के अंदर इवापोरेशन से बाहर निकलता हो. लेक्स और ओशंस के बीच एक बड़ा डिफरेंस है जो कि आपको समझना पड़ेगा. और किसी यहाँ पे अगर आप देखोगे वी हैव दिस, देयर इज अ लेक. यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक लेक है. एंड इफ यू सी यहाँ पे ये जो है ये पूरी अर्थ में ये कॉन्टिनेंट है. सो कॉन्टिनेंट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का बना होता है. कॉन्टिनेंटल प्लेट आपने सुना होगा टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में शायद. तो कॉन्टिनेंट जो है बेसिकली ये एक बड़ी सी प्लेट होती है अर्थ के ऊपर. इस प्लेट के अंदर एक गड्ढा है जिसमें पानी भरा हुआ है जो कि एक लेक बनाती है. सो दिस इज ए लेक. नाउ इफ यू सी ओशन, ओशन ये यहां से है और ओशन में आपको कॉन्टिनेंटल प्लेट नहीं देखने को मिलेगी. इसके नीचे ओशन का जो फ्लोर होगा वहां पे आपको एक डिफरेंट प्लेट देखने को मिलती है जिसे हम ओशनिक प्लेट कहते हैं. तो आप ऐसे मान सकते हो कि अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर कुछ प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जिनमें एक तो आपकी आती हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और एक आती हैं पतली जो कि ओशनिक प्लेट्स होती है. ओशनिक प्लेट्स के ऊपर पानी भरा होता है और वो ओशन बनाती है. लेकिन जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती है वो मोटी होती हैं इन कंपैरिजन टू द ओशनिक प्लेट्स, और उनमें अगर गड्ढे छोटे छोटे होंगे वो आपके बनाते हैं लेक. तो ओशन और लेक में यही डिफरेंस है कि जो लेक है वो एक कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर एक गड्ढा होता है बड़ा सा, उस गड्ढे के अंदर आपको पानी भरा होता है और उसी को हम लेक कहते हैं. देर इज अनदर टर्म दैट्स कॉल्ड एज अ लगून. लगून यूजुअली हम कहते हैं कि एक कॉन्टिनेंट जो होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट की एज पे, यू कैन सी यहाँ तक ये एशिया की कॉन्टिनेंटल प्लेट है और इसी एज पे यहाँ पे एक बेसन बना है, एक लेक बना है. लेकिन इस लेक और इस वाली लेक में डिफरेंस ये है कि ये वाली लेक जो है इसमें पानी जो है वो समंदर से आ रहा है, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे जगह है पानी के अंदर आने की. तो इस तरह के जहाँ पे आपको एक बेसिन दिखेगा जो कि ओशन के पास होगा उसको हम लगून कहते हैं. तो यहाँ पे चिलिका लेक, ये उड़ीसा में है, ये हम आगे देखेंगे. तो एक लगून की एग्जाम्पल है. अब कहीं कहीं पे आप देखोगे लेक्स एंड लगून्स को हम इंटरचेंजेबली यूज भी करते हैं, या कुछ लगून्स हैं जिनको हम लेक्स भी कहते हैं क्योंकि उनमें डेप्थ होती है. यूजुअली लगून्स जो होती है, लगून्स शैलो वाटर होता है, उनमें उनमें ज्यादा डेप्थ नहीं होती है. तो यू कैन सी वन थिंग कि यहाँ पे एक क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है. अगर हम पॉन्ड्स, लगून्स, ओशंस और लेक्स की बात करें तो ओशंस को आप बाकियों से तो डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन हम लेक्स, लगून्स और पॉन्ड्स को यूजुअली हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. तो कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है जो पॉन्ड के लिए है, जो लेक के लिए है, या फिर जो
एक लगून के लिए। तो लगून ऐसे समझ आता है कि जो कॉन्टिनेंट के बिल्कुल एज पे हो और वहां पे आपको देखने को मिलता है कि समंदर का पानी अंदर आ रहा है। तो लगून्स यूजुअली सॉल्ट वाटर्ड होते हैं, वहां पे पानी जो होता है वो सलाइन होता है। लेकिन हम बहुत सारे लगून्स को लेक भी कहते हैं। तो ऐसी कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, बट जो थोड़ा सा आपको अगर समझना है तो ऐसे याद रखना है कि लगून्स जो होते हैं वो यूजुअली ओशन के पास में होते हैं और उनमें ओशन का पानी भर जाता है। देन जो लेक्स होते हैं वो यूजुअली इनलैंड होते हैं, एक लैंड के अंदर होते हैं। कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर एक बड़ा सा बेसन होगा, खड्डा होगा जिसके अंदर पानी भरा होगा। और पॉन्ड यूजुअली, पॉन्ड और लेक का जब कंपैरिजन करते हैं तो हम छोटे जो खड्डे होंगे उनको हम पॉन्ड्स कहेंगे जिनमें पानी भरा होगा, और जो बड़े होंगे उनको हम यूजुअली लेक्स कहते हैं। तो इतनी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक ये एसएसबी के एग्जाम में ऐसी पूछी जाती है। बट अगर पता होंगी चीजें तो वो बेटर रहेगा। अब हम टाइप्स ऑफ लेक्स पे आते हैं। अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें लेक्स को तो वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक। वन इज द नेचुरल लेक एंड सेकंड इज द आर्टिफिशियल लेक। तो नेचुरल लेक्स ऐसी लेक्स होती हैं जो नेचर के डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट फिनोमिना से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे क्या हुआ कि एक वोल्केनो था, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, और वोल्केनो जो है अब वो डेड हो गया, खत्म हो गया। अब वहां पे आपको पता ही होगा वोल्केनो जो होता है ऊपर वहां पे आपको एक छेद होता है जहां से वो लावा बाहर आता है। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे धीरे धीरे इरोजन हो गया और वो बड़ा सा खड्डा बन गया। अब पानी उसमें भर गया तो वहां पे एक लेक बन गई। तो ये सारी एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे ये लेक बनी। ऐसी ग्लेशियर है कहीं पे, यहाँ पे ये पहाड़ है, पहाड़ से ग्लेशियर है इसके ऊपर। अब माउंटेन से ग्लेशियर पिघल के नीचे आ रहा है, नीचे यहाँ पे एक खड्डा था जिसमें पानी भर गया एंड इट फॉर्म्ड ए ग्लेशियर लेक। तो ये भी नेचुरल फिनोमिना है। ऐसे ही डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना से जो लेक्स बनेंगे उनको हम नेचुरल लेक्स कहेंगे। या टेक्टोनिक लेक्स भी बन सकती हैं कि कहीं पे क्या होता है कि एक रिफ्ट बन जाती है। क्या होता है कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, कॉन्टिनेंट में कहीं पे दरार आ जाती है, रिफ्ट बन जाती है। वहां पे जो प्लेट है उसमें क्रैक आ जाता है, अर्थ की सरफेस में क्रैक आ जाता है। और जो क्रैक जहां पे आता है वो क्रैक बड़ा होता जाता है। जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है। बीच में ये जो क्रैक बन गया वहां पे एक बेसन बन गया, वहां पे एक लेक बन गई। तो ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है, टेक्टोनिक लेक जिससे बनती है। तो ये सारी फिनोमिना से नेचुरल लेक्स बनते हैं। देन वी हैव द आर्टिफिशियल लेक्स। ऐसी लेक्स जो आर्टिफिशियल यानी मैन मेड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक डैम बना दिया हमने, एक दरिया यहाँ पे चल रहा था, वी फॉर्म्ड डैम इन बिटवीन। यहाँ पे हमने एक डैम कंस्ट्रक्ट किया, तो यहाँ पे एक रेजर्वायर बन गया, यहाँ पे एक लेक बन गया, जिसको हम आर्टिफिशियल लेक कह सकते हैं। नाउ अगर हम नेचुरल लेक्स की बात करें, नेचुरल लेक्स जैसे मैंने यूजुअली बताया कि यूजुअली आपको माउंटेनियस एरियाज में ये देखने को मिलेंगे या रिफ्ट जोन्स में देखने को मिलेंगे जहां पे रिफ्ट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लैंड के ऊपर एक रिफ्ट बन गई है, बहुत बड़ी रिफ्ट बन गई है, क्रैक बन गया है। अब ये रिफ्ट से क्या होगा कि ये इस तरफ की जो प्लेट है, ये सरफेस है, ये इस तरफ जाएगी, और ये इस तरफ की जो है ये इस तरफ यानी राइट साइड की तरफ जाएगी। और जब ये रिफ्ट बड़ी होती जाएगी तो बीच में एक बड़ा सा खड्डा बनेगा जिसके ऊपर लेक बन सकती है। तो इस वाले एरिया को हम रिफ्ट जोन कहते हैं, जहां पे रिफ्ट होती है। देन वी हैव द एरियाज ऑफ ऑनगोइंग ग्लेशिएशन, जहां पे ग्लेशियर्स बनते हैं, जहां पे ग्लेशियर्स होते हैं वहां पे भी हमें नेचुरल लेक्स देखने को मिलती है। नेचुरल लेक्स जो है जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेसेस से नेचुरल लेक्स बनती है। इसकी एक एग्जांपल है कि टेक्टोनिक मूवमेंट से लेक्स बन सकती हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट हो रही है, ये एक प्लेट थी, कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक टेक्टोनिक प्लेट थी। इसमें क्रैक आ गया, ये वाली प्लेट इस साइड चली गई, ये वाली प्लेट इस साइड चली गई। बीच में एक बड़ा सा क्रैक बन गया, बड़ा सा खड्डा बन गया जिसमें पानी बनने की वजह से एक लेक बन गई। तो इस तरह से टेक्टोनिक मूवमेंट से भी लेक बन सकती है। लैंडस्लाइड से भी लेक बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि यहाँ पे एक दरिया बह रही थी, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई। यहाँ पे तो आपको एक डैम दिख रहा है, ये तो आर्टिफिशियल है, लेकिन नेचुरली भी कभी होता है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई और ये ब्लॉक हो गया। जैसे ये रिवर ब्लॉक हो गया तो यहाँ पे भी एक लेक बन सकती है। तो लैंडस्लाइड से भी लेक्स बन सकती हैं। देन सॉल्ट लेक्स कहीं कहीं पे हमें देखने को मिलती है जहां पे कोई नेचुरल आउटलेट नहीं होता है। ऐसा होता है कहीं पे कि सांबर लेक, हम एग्जाम्पल एक पढ़ेंगे। सांबर लेक क्या है, राजस्थान के अंदर एक लेक है जो एक सॉल्ट लेक है। उसमें पानी आता है दरिया से, लेकिन बाहर निकलने के लिए कोई आउटलेट नहीं है। वहां पे सारा पानी जो है वो इवेपोरेशन से एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जिससे क्या होता है कि उसमें जो पानी होता है वो इवेपोरेट होता है और सॉल्ट जो होते हैं वो नीचे बच जाते हैं, और वहां पे सॉल्ट कंटेंट, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है और वो एक सॉल्ट लेक बनती है। इसी तरीके से ऑक्सबो लेक्स बन सकते हैं। ऑक्सबो लेक की एग्जांपल यहाँ पे, जब एक मियांड्रिंग रिवर होता है, मियांड्रिंग रिवर मतलब इस तरह से सांप की तरह चलने वाला एक दरिया होता है, एज यू कैन सी हियर, उसमें
दो प्रोसेसेस होती हैं यूजुअली। एक तो ये होता है कि एक उसमें इरोजन होता है और दूसरा वहां पे डिपोजिशन होता है। उन दो की प्रोसेस से वहां पे एक ऑक्सबो लेक बनती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हुआ था कि पहले ऐसा हुआ रहा होगा कि ये दरिया जो है ये यहाँ से आ रहा है एंड एज यू कैन सी यहाँ पे मेंडर करते हुए ये इस तरह जा रहा है। लेकिन पहले पुराने जमाने में कुछ हजारों साल या कुछ साल पहले क्या हुआ होगा कि ये दरिया इस तरह से इसका कोर्स रहा होगा, यहाँ से मुड़ के यहाँ पे मेंडर करते हुए यहाँ से फिर इस तरह से ये होगा। लेकिन इससे ऐसे क्या हुआ कि यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ से इरोजन होने लगा। यहाँ पे पहले इस ये वाला जो है यहाँ से जब दरिया जा रहा है तो यहाँ पे पहले दरिया नहीं रहा होगा, यहाँ पे इरोजन हुआ, धीरे 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 ये इरोड होता गया और इस साइड जो पहले दरिया जा रहा था वहां पे डिपोजिशन होने लगी, वहां पे जो सेडिमेंट्स है वो डिपॉजिट होने लगे। तो ये वाली साइड ब्लॉक हो गई और ये वाली साइड आप जो देख रहे हो यहाँ पे इरोजन की वजह से एक दरिया के लिए कोर्स बन गया। तो इससे क्या हुआ कि ये जो कट के यहाँ पे एक लेक बन गई, एज यू कैन सी यहाँ पे एक लेक बन गई जो कि एक ऑक्सबो लेक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक लेक बन गई जो कि एक ऑक्सबो की शेप में है एंड दिस इज द ऑक्सबो लेक। देन वी हैव द स्पिट्स एंड बार्स, वो भी लगून्स बनाते हैं। जैसे कोस्टल एरियाज में आप क्या देखते हो कि ये कोस्ट है और यहाँ पे क्या हुआ था कि हजारों सालों से यहाँ पे सैंड जमा होती गई। ये जो बीच में आप देख रहे हो ये समंदर है, इस तरफ ओशन है, तो यहाँ पे बीच में ये सैंड जमा हो गई, ये सैंड बार यहाँ पे बनता गया। जैसे ही यहाँ पे ये सैंड बार बना, इस साइड जो है इस साइड ये अलग हो गया इससे और ये यहाँ पे एक लगून बन गया। ये जो इस साइड आप देख रहे हो दिस इज ए लगून। तो इस तरह की डिफरेंट प्रोसेस से नेचुरल लेक्स बनते हैं। देन वी हैव द आर्टिफिशियल लेक्स। आर्टिफिशियल लेक्स जो है यूजुअली वो बनाए जाते हैं इंडस्ट्रियल यूज के लिए या एग्रीकल्चर यूज के लिए। पावर जनरेशन के लिए आप देखते हो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं जहां पे डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और फिर वहां पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। डोमेस्टिक सब्लाई के लिए भी बनाया जा सकता है। आप ऐसे भी देख सकते हो, हियर यू कैन सी देयर इज अ डैम जो कि एक आर्टिफिशियल डैम बनाया गया है और इसको एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज किया गया है या फिर डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। एस्थेटिक या रिक्रिएशनल पर्पज के लिए भी लेक्स, आर्टिफिशियल लेक्स बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल किसी जगह की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल लेक्स बनाई जा सकती है। आई थिंक कश्मीर के अंदर वी हैव एन आर्टिफिशियल लेक, आई थिंक इट्स इन यूसमर्ग, शायद यूसमर्ग के अंदर एक आर्टिफिशियल लेक है। आई एम नॉट श्योर इट्स यूसमर्ग, लेकिन शायद जितना मुझे याद है यूसमर्ग के अंदर हमें एक आर्टिफिशियल लेक है एंड वो लेक जो है वो रिक्रिएशनल पर्पसेस, एस्थेटिक पर्पस के लिए बनाई गई है। उस जगह की खूबसूरती के लिए वहां पे लोग जाके रिक्रिएशनल पर्पस के लिए उस चीज को वहां पे बनाया गया है। एंड एग्जाम्पल अगर देखेंगे हम, वी हैव गुरु गोबिंद सागर, एक इंपॉर्टेंट लेक है। बाकरा नांगल डैम जो सतलेज रिवर के ऊपर है, मैंने रिवर्स में पढ़ा है, सतलेज रिवर के ऊपर आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर वी हैव द भाखरा नांगल डैम। और जब डैम बनाया जाता है दिस, ये जो बीच में बैरियर बना है कंक्रीट का, इसको हम कहते हैं ये डैम। तो इस तरह का एक बैरियर बना है सतलेज रिवर के ऊपर हिमाचल प्रदेश में जिसे भाखरा नांगल डैम कहते हैं। और पीछे जब जो ये पानी के लिए का जो यहाँ पे रिजर्वायर बनता है उसको रिजर्वायर कहते हैं, तो वो लेक एक बनती है। तो जो बाकरा नांगल डैम है उसका जो रिजर्वायर है, पीछे जो लेक बनी है, उसको गुरु गोबिंद सागर लेक कहते हैं। वो एक आर्टिफिशियल लेक है क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल डैम की वजह से बना है। इसके अलावा वी हैव द कोडाईकनाल लेक, तमिलनाडु के अंदर एक आर्टिफिशियल लेक है जिसे कोडाईकनाल लेक कहते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल आर्टिफिशियल लेक की है। टाइप्स ऑफ लेक्स पे आते हैं। अगर हम लेक्स की बात करें तो लेक्स को हम ब्रॉडली दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज फ्रेश वाटर लेक एंड सेकंड इज द सॉल्ट वाटर लेक। तो फ्रेश वाटर लेक ऐसी लेक होती है जिसका फ्रेश वाटर होता है, जिसमें पानी फ्रेश होगा, फ्रेश इन द सेंस कि उसमें सॉल्ट कंटेंट जो होगा वो काफी कम होगा। एंड देन वी हैव सॉल्ट वाटर लेक। सॉल्ट वाटर लेक ऐसी होती है जिनमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है। देन इसमें आप एक चीज देखोगे, कहीं पे आप देखोगे सॉल्ट वाटर लेक और कहीं पे आप देखोगे ब्रैकिश वाटर लेक भी। तो ये ऐसा होता है कि जो ब्रैकिश वाटर लेक्स होती है उनमें सॉल्ट कंटेंट जो ओशन का पानी होता है उससे थोड़ा कम सलाइन होता है। और वहीं पे आप ये देखोगे इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक वो लगून से डिफरेंट होते हैं। वो ब्रैकिश वाटर भी आप उनको नहीं कह सकते क्योंकि उनका जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो अच्छा खासा होता है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो कि ओशन के अंदर होता है उतना इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक्स के अंदर सॉल्ट मिलता है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ लेक्स पे अगर हम देखेंगे बेस्ड ऑन कि ये किस तरह से बने हैं, वी हैव द टेक्टोनिक लेक्स। टेक्टोनिक लेक जैसे मैंने बताया, टेक्टोनिक लेक्स आर फॉर्म्ड लाइक दिस। यहाँ पे एक रिफ्ट बन गई। रिफ्ट जब बनती है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, ये वाली इस तरफ जाएगी, ये वाली उस तरफ जाएगी, बीच में एक रिफ्ट बन गई। रिफ्ट में पानी भर गया, पानी भरने से वहां पे एक लेक बन गई। तो ये ऐसी लेक्स को बनने के लिए करोड़ों साल लगते हैं। इसकी एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कैस्पियन सी, कैस्पियन सी आपने देखा होगा, ये सबसे बड़ा
सॉल्ट वाटर लेक है पूरी दुनिया का। एंड वी हैव द लेक बाइकल जो है ये रशिया के अंदर है, एंड दिस इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। वी हैव द सोमोरिरी लेक, वी हैव द पैंगोंग लेक जो लद्दाख के अंदर है, वी हैव द वुलर लेक। ये लेक्स जो है ये टेक्टोनिक लेक्स है, ये टेक्टोनिक रिफ्ट की वजह से, जब टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर रिफ्ट पड़ गई उससे के अंदर पानी भरने से ये लेक बनी है। देन वी हैव द क्रेटर लेक्स। क्रेटर लेक्स क्या होती हैं कि जमीन के अंदर हम देखते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर हमें मेटियोराइट्स जो है मेटियोराइट स्ट्राइक करते हैं, एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर में वो जल जाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से वो जल जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि मेटियोराइट्स जो होते हैं ये स्ट्राइक भी करते हैं अर्थ की सरफेस को। तो ऐसा जहां पे क्या होता है कि एक मेटियोराइट अर्थ की सरफेस को हिट करता है तो वहां पे एक बड़ा सा खड्डा होता है। एज यू कैन सी यहाँ पे ये वॉल्केनिक लेक है, लेकिन जहां पे एक मेटियोराइट स्ट्राइक करेगा वहां पे भी इस तरह का आपको खड्डा देखने को मिलेगा। एंड दिस यहाँ पे एक अगर पानी भरने की वजह से एक लेक बन गई जिसको हम क्रेटर लेक कहते हैं। क्रेटर हम खड्डे को कहते हैं जो कि एक यूजुअली एक मेटियोराइट जब हिट करेगा वहां पे एक क्रेटर बनेगा, वहां पे एक खड्डा बनेगा जिसमें पानी भरने की वजह से लेक बनेगी, उसको हम क्रेटर लेक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल लोनर लेक है जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इंडिया के अंदर एक लोनर लेक है जो महाराष्ट्र के अंदर है, दैट इज ए क्रेटर लेक। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखनी है। देन वी हैव द ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर लेक ऐसी लेक्स होती हैं जो कि इरोजन या ग्लेशियर्स की मेल्टिंग की वजह से बनते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ऊपर ग्लेशियर है, ग्लेशियर का पानी जो है वो जो उसके अंदर जो ग्लेशियर की बर्फ है वो पिघलती रहती है और नीचे पानी आता रहता है। अब अगर नीचे यहाँ पे एक खड्डा होगा उसमें पानी भर जाएगा उसी ग्लेशियर के पानी से, तो वहां पे एक लेक बन जाएगी जिसे हम ग्लेशियर लेक कह सकते हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी लेक जो है जो हम देखते हैं जो हिमालयन रीजन के अंदर आती हैं वो हम देखते हैं कि वो ग्लेशियर लेक्स ही होती हैं। देन अगर हम ऑक्सबो लेक्स की बात करेंगे, जैसे मैंने बताया एक मियांडरिंग रिवर, जब वहां पे डिपोजिशन और इरोजन होता है तो वहां पे हमें एक ऑक्सबो लेक देखने को मिलती है। एज यू कैन सी यहाँ पे एक ऑक्सबो लेक बनी है। लगून्स की जैसे मैंने बताया, लगून्स जो होते हैं वो बिल्कुल जहाँ पे समुद्र का किनारा होता है वहां पे हमें लगून्स देखने को मिलते हैं। वो कैसे होते हैं कि वहां पे सैंड बार्स बनते हैं, जो रेत होती है समुद्र के किनारे पे हम देखते हैं से रेत होती है, वो रेत डिपॉजिट होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे बीच में एक बैरियर बन जाता है। तो इस तरफ ओशन होगा, इस तरफ एक शैलो वाटर का एक लगून बनता है जिसे हम लगून कहते हैं। देन इसकी एग्जांपल अगर देखोगे, वी हैव द चिलिका लेक जो उड़ीसा के अंदर, वी हैव द पुलिकत लेक जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये एग्जांपल्स हैं लगून्स की। देन वी हैव द आर्टिफिशियल लेक्स, जैसे मैंने बताया जो हम ह्यूमंस बनाते हैं रिक्रिएशनल या हाइड्रोलॉजिकल, इकोलॉजिकल या डिफरेंट इकोनॉमिकल पर्पसेस के लिए, उनको हम आर्टिफिशियल लेक्स कहते हैं, जिसमें हम आपके डिफरेंट डैम्स जो बने हो इनके जो रिजर्वायर्स हैं वो हम आर्टिफिशियल लेक्स में काउंट करेंगे। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमने एक डैम बनाया, डैम के पीछे एक आर्टिफिशियल लेक बन गया। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है वो आपको कुछ ऑलमोस्ट 10-20 लेक्स के बारे में पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम वन बाय वन इन सबको पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं मैप पे पहले एक आपको आउटलाइन दूंगा कि कौन कौन से लेक्स को हम पढ़ेंगे, फिर उनको हम डेप्थ में देखेंगे। तो विल स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ में आप देखेंगे कि लद्दाख के अंदर वी हैव द पैंगोंग लेक एंड द सोमोरिरी लेक। पैंगोंग लेक जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, एंड वी हैव द सोमोरिरी लेक। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वी हैव सो मेनी लेक्स, वी इंपॉर्टेंट लेकिन यहाँ पे डल लेक, वुलर लेक, और जम्मू के अंदर वी हैव द मानसर सुरेंसर लेक। वुलर लेक द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, डल लेक जो श्रीनगर के अंदर है, मानसर सुरेंसर जो जम्मू के अंदर है। इसके अलावा बहुत सारी लेक्स हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम लेक्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, सो विल फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट लेक्स ओनली। देन पंजाब के अंदर एक वेटलैंड है जिसे हरी के वेटलैंड कहते हैं। देन अगर हम राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान के अंदर सांबर लेक है। सांबर लेक इंडिया का सबसे बड़ा इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, याद रखना है, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। देन वी हैव द नाकी लेक। नाकी लेक इसका नाम जो है वो नाखून से निकला है, क्योंकि जो नेल्स होते हैं आपके उनको नाखून कहते हैं, उसी से ये निकला है। क्योंकि इन माइथोलॉजी में बताया जाता है कि ये जो है इसको नाखूनों से खोदा गया था। एंड इंपॉर्टेंट ये नाकी लेक क्यों है, क्योंकि जो महात्मा गांधी जी की जो अस्थियां थी उनकी की जो एशेस थी उनको इसी में इमर्स किया गया था, और इसी में डुबोया गया था। देन वी हैव द देबार लेक। देबार लेक भी एक इंपॉर्टेंट लेक है जो राजस्थान के अंदर है। देन अगर हम गुजरात के अंदर देखेंगे, वी हैव द सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम जो है ये नर्मदा रिवर के ऊपर है, और इसी के पास में आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है। देन वी हैव द नाल सरोवर। नाल सरोवर भी गुजरात के अंदर एक इंपॉर्टेंट लेक्स है। देन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे, वो हैव द भोजताल लेक जो किंग भोज ने बनवाया था। महाराष्ट्र के अंदर वी हैव द शिवाजी सागर डैम। वी हैव द लोनार लेक जो मैंने आपको बताया एक क्रेटर लेक है। सलीम अली लेक जो है, सलीम अली आपने देखा होगा। वी हैव श्रीनगर के अंदर भी एक
सलीम अली सैंक्चुरी है एंड उसको अब गोल्फ कोर्स में कन्वर्ट किया गया है। तो उन्हीं के नाम पे यहाँ पे, वो एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, बर्ड्स के एक्सपर्ट थे, उन्हीं के नाम पे यहाँ पे एक लेक का नाम रखा गया है, दैट इज सलीम अली लेक। अगर हम नीचे केरला में आएंगे, केरला में हमारी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, वी हैव द वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है, जो हम यहाँ पे देखेंगे वो यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट पे आपको देखने को मिलती है। देन वी हैव द सस्थमकोटा लेक। सस्थमकोटा लेक जो है, इसको क्वीन ऑफ लेक्स कहते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेक है। अष्टमुडी लेक और कायमकुलम कयाल, ये इंपॉर्टेंट और दो लेक्स हैं केरला के अंदर। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, आंध्र के अंदर वी हैव टू इंपॉर्टेंट लेक्स, वन इज कोलेरू लेक एंड सेकंड इज पुलिकत लेक। कोलेरू लेक जो है ये एक फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन पुलिकत लेक जो है ये एक सॉल्ट वाटर लेक है। नागार्जुना सागर ये तेलंगाना के अंदर एक आर्टिफिशियल लेक है। उड़ीसा के अंदर वी हैव भितरकनिका लेक। भितरकनिका मैंने आपको बताया ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और चिलिका लेक, चिलिका लेक सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया के अंदर। याद रखना है, सबसे बड़ा लगून आप मान सकते हो या सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया के अंदर। देन अगर हम त्रिपुरा की बात करेंगे, इन त्रिपुरा वी हैव द रुद्र सागर लेक। फिर मणिपुर के अंदर लोकताक लेक है, इंपॉर्टेंट लेक है लोकताक लेक। इसी के ऊपर हमें केबुल लामजाओ नेशनल पार्क देखने को मिलती है, जो कि ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है इंडिया की। याद रखना है, द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज द केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि लोकताक लेक के अंदर है। देन अगर हम ऊपर जाएंगे, असम में वी हैव द दीपर बे लेक एंड यूपी के अंदर वी हैव द गोविंद बल्लभ सागर। गोविंद बल्लभ सागर जो है ये एक डैम है जो कि रेहन रिवर के ऊपर बना हुआ है। रेहन डैम आपने सुना होगा, ये मैंने पढ़ाया था। रेहन डैम का जो रिजर्वायर है उसको गोविंद बल्लभ सागर कहते हैं, और ये यूपी के अंदर है एंड दिस इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देन वी हैव द भीमताल एंड द रूपकुंड लेक्स। भीमताल एंड रूपकुंड जो है ये उत्तराखंड के अंदर है। रूपकुंड लेक जो है इसको मिस्ट्री लेक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्केलेटन्स पाए जाते हैं। इंसानों के जो कंकाल है वो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आई थिंक 1000 के कुछ साल पहले कुछ लोग मर गए थे जिनका स्केलेटन अब भी मौजूद है। देन वी हैव बिहार के अंदर वी हैव द कंवर लेक। कंवर लेक जो है वो एक ऑक्सबो लेक है, इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज द लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक ऑफ एशिया। एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक कंवर लेक है, जो बिहार के अंदर है। एंड हिमाचल प्रदेश के अंदर वी हैव द चंद्रताल, पोंग डैम एंड द रेणुका डैम। तो ये लेक हमें पढ़नी है वन बाय वन, इनको हम कवर करेंगे। अगर आपको कुछ याद नहीं रहा, टेंशन नहीं लेनी है, आगे जाके हम सारा कवर करेंगे और आपको एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर सारे लेक याद हो जाएंगे। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट्स वुलर लेक। वुलर लेक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। एज यू कैन सी, जम्मू एंड कश्मीर में आपको वुलर लेक देखने को मिलता है। वुलर लेक इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, एंड आई होप कि आपको ये पहले से पता होगी। ये बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ये भी आपको पता होगी। और अगर हम इसके इनफ्लो की बात करेंगे, बांडीपुरा में जो ये वुलर लेक है, वुलर लेक में एक तो झेलम रिवर आता है, तो यहाँ से साउथ कश्मीर से झेलम आता है और यहाँ वुलर लेक में एंटर करता है और इस तरफ से ये बाहर निकल के फिर पाकिस्तान में चला जाता है। इसके अलावा एक झेलम की और एक ट्रिब्यूटरी है जिसे मधुमती कहते हैं। मधुमती स्ट्रीम भी जो है वो भी इसमें फ्लो करती है। तो ये दो रिवर वुलर लेक के अंदर फ्लो करती है। इसका ओरिजिन ये बना कैसे? ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बना था। करोड़ों साल पहले वहां पे रिफ्ट बनी होगी, वहां पे टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई होगी, वहां पे एक खड्डा बन गया और वहां पे उस रिफ्ट के अंदर पानी भर गया और वो वहां पे वुलर लेक बन गई। और बताया जाता है कि जो आपने सुना भी होगा कि बेसिकली जो कश्मीर जो था वो पहले एक बड़ा सा लेक ही थी। वो पहले कश्मीर की वैली पूरी एक लेक ही थी, जिसे सतीसर कहते थे। और जब वो ड्रेन हो गया सारा पानी, तो वहां पे उसका जो रेमिनेंट है, उसका जो बचा हुआ जो अब उसका बचा हुआ जो पार्ट है वो यही वुलर लेक है। सारा पानी निकल गया लेकिन उसमें जो अभी बचा है वो यही वुलर लेक है। अब वुलर जो है, अगर आप इसकी लिटरल मीनिंग देखोगे, वुलर में वुल आया है और वुल हम एक फिशर को कहते हैं, गैप को कहते हैं। कहीं पे अगर कोई क्रैक हुआ होगा उसको हम पुलर कहते हैं। तो उससे आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि जो वुल है, वुल का मतलब गैप या फिशर होता है। तो ये शायद इसी वजह से इसको नाम दिया गया होगा, क्योंकि ये लेक जो है ये बनी है एक फिशर की वजह से, एक क्रैक की वजह से, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से। जब वहां पे एक रिफ्ट बन गई, एक क्रैक बन गया, उसमें पानी बनने की वजह से ये वुलर लेक बना था। और जैसे मैंने बताया कि वुलर लेक जो है ये रेमिनेंट है सतीसर लेक का, जो कि पुराने जमाने में कश्मीर वाली जो पूरा एक लेक हुआ करता था उसी का बचा हुआ हिस्सा है ये वुलर लेक। अगर हम एंशिएंट टाइम्स में बात करेंगे, वुलर लेक को महापद्मसर भी कहते थे। महापद्मसर वर्ड ये पुरानी लिटरेचर की किताबों में देखने को मिलता है और नीलमता पुराना में इसको महापद्म सरस भी कहा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम
JNK विद GK विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK पढ़ रहे हैं। तो लेक अगर हम इसकी बात करेंगे तो संस्कृत में इसको उलोला कहा जाता है। उलोला क्यों कहा जाता है? क्योंकि आफ्टरनून्स में वुलर लेक में वेव्स बनती हैं, वो वेव्स जो है उनको संस्कृत में उलोला कहते हैं। तो इस वजह से इस लेक को उलोला भी कहते हैं। तो उलोला बेसिकली उन वेव्स को कहते हैं जो कि इसमें आफ्टरनून के टाइम पे उठती हैं। संस्कृत में उनको उलोला कहते हैं, इस वजह से इसको उलोला भी कहते हैं। अब यहाँ पे जैनुल आबदीन, सुल्तान जैनुल आबदीन कश्मीर के एक एम्परर थे, एंड उन्होंने वहां पे एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनवाया था जिसे जैन आइलैंड कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। एंड 1990 के अंदर इसको रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो वुलर लेक के रिगार्डिंग आपको पता होनी चाहिए। दिस इज द वुलर लेक, और यहाँ पे जो माउंटेन है दिस इज द हरमुख माउंटेन। ये इंपॉर्टेंट है, हरमुख माउंटेन के बिल्कुल फुटहिल्स में आपको नीचे ये वुलर लेक देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट लेक पे आते हैं। यू कैन सी वुलर लेक होगी। अब डल लेक पे आते हैं। डल लेक एक लेक है जो श्रीनगर के अंदर है, जम्मू एंड कश्मीर में। इसको जूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, श्रीनगर जूल और लेक ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट 3 नाम जो इसको दिए जाते हैं, एंड शायद ये आपको पता होगी। अब इसका अगर एरिया देखेंगे, इट्स अराउंड 18 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आई डोंट थिंक ये पूछा जाएगा। इसको संस्कृत टेक्स्ट में महासरित के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछा जाए। सो इट वाज नोन, या संस्कृत की जो पुरानी किताबें उसमें इसको महासरित के नाम से जाना गया है। अब अगर हम इस वेटलैंड को या इस लेक को देखेंगे, इसको हम 4 अलग अलग बेसिन में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बेसिन क्या होता है? आप वॉश बेसिन तो देखा होगा ना। वॉश बेसिन क्या, एक बोल होती है एक। तो इस तरह से आप मान सकते हो कि 4 खड्डे या 4 बोल्स, 4 बेसिन जो हैं वो मिलके इस डल लेक को बनाती हैं। उसमें एक बेसिन को हम गगरीबल कहते हैं, और लकुट डल और बोट डल, लकुट डल छोटा डल, बोट डल बड़ा डल, एंड द फोर्थ वन इज द नगीन लेक। नगीन को अलग लेक भी माना जाता है और इसको डल का ही पार्ट भी माना जाता है। तो ये 4 बेसिन जो हैं, गगरीबल, लोकुडल, बोडल और नगीन, ये 4 मिल के डल को बनाते हैं। कहीं कहीं पे आप देखोगे नगीन को अलग भी कंसिडर किया जाता है। ना लकुडल और बोडल जो है, इनके अंदर, दोनों के अंदर हमें आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। लकुडल जो है उसके अंदर हमें रूपलंक नाम का एक आइलैंड देखने को मिलता है, जिसको आप 4 चिनारी भी कहते हो, जहाँ पे 4 चिनार आपने वो देखा होगा। और जो बोडल है, बोडल के अंदर जो आइलैंड है उसको सोनालंक कहते हैं। अब डल लेक जो है उसके अंदर आपको फ्लोटिंग गार्डन्स देखने को मिलते हैं, उनको राड कहते हैं या राद कहते हैं। तो राद जो है बेसिकली वहां पे फ्लोटिंग गार्डन्स हैं, जहां पे आपको लोटस फ्लावर्स दिखते हैं जो जुलाई और अगस्त के महीने में वहां पे ब्लूम करते हैं, तो उनको राद कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन जो आपको पता ही होगा, वो भी डल लेक के किनारे पे ही है। एंड देन मुगल गार्डन जिनमें शालीमार, निशात बाग आते हैं, वो डल लेक के किनारे पे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसके बारे में जो आपको याद होनी चाहिए। दिस इज योर डल लेक। ये आपकी हाउस बोट्स हो गई पीछे, एंड दीज आर द शिकारास। अब हम उत्तराखंड चलते हैं। उत्तराखंड में वी हैव द भीमताल लेक। जैसे मैंने बताया, भीमताल लेक जो है ये वहां पे कुमाऊं कुमाऊं, अगर आपको याद होगा मैंने हिमालयस जब पढ़ाए थे तो वहां पे हम कुमाऊं हिमालयस की बात करते हैं। तो कुमाऊं रीजन जो है वह यहाँ पे है, एंड कुमाऊं में सबसे बड़ा जो लेक है वो यही भीमताल लेक है। वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, एंड यू मस्ट बी नोइंग दिस दैट नैनीताल इज नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि इसके अंदर छोटी बड़ी बहुत सारी लेक्स पाई जाती हैं। तो नैनीताल का सबसे बड़ा लेक है भीमताल लेक, एंड नैनीताल इज नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ये कुमाऊं रीजन का सबसे बड़ा लेक है। और कुमाऊं मैंने आपको बताया, कुमाऊं जो है, जब हिमालयस को हम डिवाइड करते हैं तो एक तो हमने देखा था यहाँ से हम शिवालिक्स, मिडल और जो आपका ग्रेटर हिमालयस हो गया, जब हम साउथ टू नॉर्थ जाते हैं। लेकिन हम यहाँ ईस्ट टू, ये जब हम वेस्ट टू ईस्ट इसको डिवाइड करते हैं तब भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, और वहां पे एक डिवीजन आता है जिसे कुमाऊं हिमालयस कहते हैं, जो कि उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। ये एक सी शेप्ड लेक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब दूसरी यहाँ पे नैनीताल के अंदर ही वी हैव अनदर लेक दैट्स कॉल्ड एज द नैनीताल लेक। नैनीताल लेक फ्रेश वाटर लेक है जो नैनीताल के अंदर है, एंड इससे किडनी शेप्ड और एक क्रेसेंट शेप्ड चांद है, चांद की सूरत का ये आपको देखने को मिलेगा। देन वी आर द इंपॉर्टेंट वन दैट्स द रूपकुंड लेक। रूपकुंड लेक इंपॉर्टेंट लेक है क्योंकि इसको मिस्ट्री लेक या स्केल्टन लेक के नाम से जाना जाता है। ये ग्लेशियर लेक है। इसको स्केल्टन लेक इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन स्केल्टन्स पाए जाते हैं जो उस लेक की एज पे पाए जाते हैं। ये जब वहां पे स्नो मेल्ट होती है तो यहाँ पे वो ये स्केल्टन्स जो हैं ह्यूमन इंसानों के कंकाल दिखते हैं। कि ये बताया जाता है कि 9th सेंचुरी के अंदर वहां पे कुछ लोग गए थे और वहां पे वायलेंट हेल स्टॉर्म हुई थी, और हेल स्टॉर्म की वजह से वो लोग मरे थे और वो वहीं पे जो है उसमें डूब गए थे।
देन राजस्थान चलते हैं। राजस्थान में वी हैव द नाकी लेक। नाकी जैसे मैं बताया, नाकी दरअसल नाखून से निकला है, क्योंकि जो इंडियन हिंदू लेजेंड है उसमें बताया जाता है कि इसको नाखून से खोदा गया था, इसको आप मान सकते हैं हाथों से खोदा गया था। ये माउंट आबू में है, एंड माउंट आबू आपने में भी पढ़ा होगा। माउंट आबू जो है वो राजस्थान का ओनली हिल स्टेशन है। राजस्थान के अंदर एक ही हिल स्टेशन है जिसे माउंट आबू कहते हैं, जो कि अरावली, जैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अरावली जो इस तरह आपको यहाँ पहाड़ी दिखती है, अरावली में एक हिल स्टेशन है जिसे माउंट आबू कहते हैं, वहीं पे आपको नाकी लेक दिखती है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि महात्मा गांधी जी की जो एशेज हैं वो इसी लेक में इमर्स की गई थी ऑन 12 फेब 1948, और वहां पे एक गांधी घाट भी बनाया गया है। तो याद रखना है, महात्मा गांधी जी की जो एशेज हैं, जो अस्थियां हैं, वो इसी में इमर्स की गई थी और इन 1948। अब दूसरी इंपॉर्टेंट लेक है राजस्थान की, जिसे हम सांभर लेक कहते हैं। सांबर लेक इंडिया की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट लेक है। जैसे मैंने बताया आपको कि अलग अलग लेक्स हैं, सॉल्ट लेक्स होती हैं, एक तो लैंड के अंदर एक सॉल्ट लेक हो सकती है, और दूसरी लेक जो है वो समंदर के किनारे पे लेक हो सकती है, जो कि सॉल्ट लेक होती है। इस वाली को हम, जो समंदर के किनारे की, उसको हम लगून कहते हैं, या उसको हम कहते हैं ब्रैकिश वाटर लेक भी उसको हम कहते हैं, क्योंकि उसमें जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो समंदर के जितना नहीं होता है, ऑलमोस्ट समंदर से कम होता है, तो हम इस वजह से उनको ब्रैकिश वाटर कहते हैं। लेकिन जो इनलैंड वाली होती है उनमें अच्छा खासा सॉल्ट कंटेंट होता है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सांबर लेक, और ये याद रखना है, इट इज द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक। अब ये जो है, ये वहां पे एक सांबर टाउन है, उसी में ये आपको देखने को मिलेगा। एंड यू कैन सी दिस, यहाँ पे आपको लेक तो नहीं दिख रही होगी, बेसिकली ये ड्राई हो गई है, इसमें कभी कभी पानी भर जाता है। तो यहाँ पे ये जो है, दिस इज योर सांबर लेक। ये सांबर लेक जो है आपने बहुत सारी मूवीज में देखी होगी, पीके मूवी में आपको सांबर लेक देखने को मिलेगी। एंड इसके अलावा आपको ये सांबर लेक जो है, बहुत सारे सॉन्ग्स, बॉलीवुड के सॉन्ग्स में भी सांबर लेक देखने को मिलेगी। यहाँ पे शूटिंग हुई है बहुत सारी बॉलीवुड सॉन्ग्स और मूवीज की। तो ये सेकंड लेक हो गई राजस्थान की। थर्ड इंपॉर्टेंट लेक जो है राजस्थान की, दैट्स योर देबार लेक। देबार लेक जो है, इसको जेसमंद लेक भी कहते हैं। जेसमंद लेक इसलिए कहते हैं क्योंकि राजस्थान के एक बहुत बड़े किंग रहे हैं पहले, राजा जय सिंह। राजा जय सिंह के नाम पे इस देबार लेक को नाम दिया गया है। ये इंडिया का पहला और वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है। याद रखना है, पुराना, सबसे पुराना अगर हम बात करेंगे, सबसे पुराना आर्टिफिशियल लेक जो है इंडिया के अंदर, दैट इज योर देबार लेक। और 1901 तक ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक हुआ करता था। जैसे मैंने बताया, ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, राजस्थान के अंदर, और इसको राजा जय सिंह ने बनवाया था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि देबार लेक इज द इंडिया फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक। और अगर हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक इंडिया की आज की डेट की ये है। देन वी आर द पुष्कर लेक। पुष्कर, अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में कल्चर हेरिटेज में पुष्कर मेले के बारे में बताया था, जो कि एक कैटल फेयर है जो राजस्थान के अंदर होता है। और वो पुष्कर मेला जब होता है तो वो इसी के अराउंड होता है, इसी के पास में होता है। और यहाँ पे ये एक सेक्रेड लेक है हिंदूज के लिए, तो वहां पे पुष्कर मेले में जो लोग आते हैं वो यहाँ पे पुष्कर लेक के अंदर एक बैथ भी लेते हैं, उस टाइम पे नहाते भी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द कल्चरल एंगल, जो मैंने बताया आपको कि पुष्कर मेला इसी के पास में होता है। तो ये चार लेक्स हैं, नाकी लेक, सांबर लेक, देबार लेक एंड पुष्कर लेक, जो राजस्थान के अंदर है। नाकी से नाखून याद आएगा, एंड इसके बाद महात्मा गांधी जी की जो अस्थि है वो इसी में बहाई गई। सांबर लेक मैंने बताया लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, एंड देन देबार लेक जैसे मैंने बताया ये ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, एंड पुष्कर लेक, पुष्कर मेला आपको ये याद होगा। अब गुजरात चलते हैं। गुजरात में वी हैव द नाल सरोवर लेक। नाल सरोवर, अगर आपको याद होगा, नाल सरोवर एक बर्ड सेंचुरी भी है, जो मैंने इको बायोडाइवर्सिटी वाले लेक्चर में पढ़ाया था। तो यहाँ पे अगर इसकी आप वर्ड मीनिंग देखोगे, ये नाल सरोवर है। नल, नल टैप को कहते हैं, नल का जो होता है, तो ये इसको टैप लेक भी कहते हैं। तो मे भी अगर पूछा जाए, चलो फॉलोइंग लिटरली ट्रांसलेट टू टैप लेक, ऐसा शायद पूछा जाए, या टैप लेक किसको कहते हैं अगर पूछा जाए, तो यू शुड नो दैट इज नल सरोवर। नल जो है, नल टैप को कहते हैं। एंड ये जो है, ये एक इंपॉर्टेंट लेक है गुजरात की, बिकॉज वहां पे जैसे मैंने बताया एक बर्ड सेंचुरी है, दैट इज द नल सरोवर बर्ड सेंचुरी। और यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स बाहर से आते हैं और इस लेक में रहते हैं। देन यहाँ पे अगर नीचे चलेंगे, वी हैव द सलीम अली लेक। सलीम अली लेक, जैसे मैं बताया, सलीम अली ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट एक बर्ड एक्सपोर्ट को कहते हैं, और इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है
इन्हीं के नाम पे, जैसे मैंने बताया, श्रीनगर के अंदर भी एक सेंचुरी थी जो अब जिसको अब गोल्फ कोर्स में कन्वर्ट किया गया है। तो इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। एंड सलीम अली लेक जो है ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर है। देन वी हैव द लोनार लेक। इंपॉर्टेंट है लोनार लेक, जैसे मैंने बताया ये क्रेटर लेक है, क्रेटर लेक है, इसको लोनार क्रेटर भी कहते हैं, और ये आपके महाराष्ट्र में ही आती है। ये कैसे बना था? एक मेटियोराइट आया था जो कि हिट किया था, जिसने इंडिया को हिट किया था, अर्थ को हिट किया था, और वहां पे एक खड्डा हो गया था जिसमें पानी बनने की वजह से फिर एक लेक बन गई थी। ये ऐसे 4 ही लेक्स है पूरी दुनिया के अंदर जो कि एक हाइपर वेलोसिटी इंपैक्ट क्रेटर्स हैं। बेसाल्ट लेक के अंदर बसाल्टिक रॉक, डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स होती, एंड बसाल्टिक रॉक के अंदर क्रेटर बनने की वजह से ऐसी 4 ही लेक्स हैं पूरी दुनिया में, उनमें एक लेक ये है, और 3 लेक्स जो हैं ऐसी लेक्स वो ब्राजील के अंदर है। ये आपका लोनार लेक है, एंड यू कैन सी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी चीज ने ऊपर से आके स्ट्राइक किया है और यहाँ पे ये खड्डा हो गया है। अगर आपने मूवीज में कहीं पे देखा होगा, जब मेटियोराइट स्ट्राइक करता है तो इसी तरह का एक खड्डा वहां पे हो जाता है, एंड यू कैन सी इसका कलर पिंक हो गया है। 2020 और 19 में इसका कलर पिंक हो गया था क्योंकि इसमें इसके अंदर एल्गल पॉपुलेशन बढ़ गई थी, एल्गी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई थी, जिसकी वजह से इसका कलर पिंक हो गया था। तो ये महाराष्ट्र का हो गया। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अंदर वी हैव द भोजताल लेक। भोजताल लेक जो है इसको अपर लेक भी कहते हैं या बड़ा तालाब भी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये नाम याद रखना है, दैट अपर लेक और बड़ा तालाब, ये नाम जो है ये भोजताल लेक के लिए। इसको 2011 तक इन्हीं नामों से जाना जाता था, लेकिन 2012 में 11 में इसका नाम भोजताल कर दिया गया, क्योंकि वो बहुत बड़े राजा थे जिनका नाम राजा भोज था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है, क्योंकि उन्होंने इस लेक को बनवाया था। भोजताल लेक अब रामसर साइट है, और इसके अराउंड आपको साउथ में नीचे वन विहार नेशनल पार्क देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश के अंदर भी है द वन विहार नेशनल पार्क, और वो आपको इसी भोजताल लेक के पास में देखने को मिलती है। तो ये मध्य प्रदेश की होगी। देन वील मूव ऑन टू द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर वी हैव द गोविंद बल्लभ सागर। गोविंद बल्लभ सागर जो है ये बेसिकली रिहान डैम है, वहां पे रिहान डैम का रिजर्वायर यही गोविंद बल्लभ सागर डैम है। तो रिहान रिवर एक रिवर है यूपी के अंदर, रिहान रिवर एक रिवर है जिसके ऊपर डैम बनाया गया है, जिस डैम का नाम है रिहान डैम, और उसका जो रिजर्वायर है जो पीछे एक लेक बनी है उसका नाम रखा गया है गोविंद बल्लभ सागर डैम। और ये आपको याद रखना है दैट दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रिहान डैम जैसे मैंने बताया ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, और ये रिहान रिवर के ऊपर बनाया गया है। रिहान रिवर सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और अगर आपको याद होगा सोन रिवर गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो रिहान सोन की ट्रिब्यूटरी है और सोन गंगा की ट्रिब्यूटरी है। उत्तर प्रदेश में यही इंपॉर्टेंट है। देन वी मूव ऑन टू बिहार। बिहार के अंदर कंवर लेक है। कंवर लेक जो है, कंवर लेक को कंवर ताल भी कहते हैं, कबर ताल भी कहते हैं, कबर ताल वेटलैंड भी कहते हैं। तो ये बेगूसराय के अंदर है। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट आपने सुना होगा मे बी, जहां से लास्ट टाइम पे कन्हैया कुमार जहां से इलेक्शन लड़ा था। तो बेगूसराय एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार के अंदर, वहां पे आपको कंवर लेक देखने को मिलती है। एंड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। तो ऑक्सबो लेक्स जैसे मैंने आपको पहले ही पढ़ा है, तो ऑक्सबो लेक्स में सबसे बड़ा एशिया का लेक यही कंवर लेक है। और ये जो है ये गंडक रिवर की वजह से बना था। वहां पे गंडक, अगर आपको याद होगा, गंडक जो है वो ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और गंडक रिवर मेंडर जब करती थी पिछले मतलब बहुत पहले रहा होगा कि उसका जो कोर्स रहा होगा वो इस तरह से सांप की तरह रहा होगा, मियांडरिंग। और वहां पे जैसे मैंने बताया वहां पे इरोजन और डिपोजिशन की वजह से वो कट गया होगा, और ये एक ऑक्सबो लेक बन गई होगी जिसका नाम कंवर लेक है। और ये जो है ये बिहार की पहली वेटलैंड है, पहली रामसर वेटलैंड है। इंपॉर्टेंट है, दिस इज द फर्स्ट रामसर वेटलैंड ऑफ बिहार। इसको 2020 में रामसर वेटलैंड का स्टेटस दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। देन वील मूव ऑन टू केरला। केरला के अंदर वी हैव द सस्तम कोटा लेक। इंपॉर्टेंट लेक है सस्तम कोटा लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला की। इस लेक का पानी जो है वो बहुत साफ है, और वहां पे जो आसपास की पॉपुलेशन है अराउंड 5 मिलियन के आसपास लोग जो है वहां पे इस लेक का पानी पीते हैं। इस लेक का पानी इस वजह से साफ है क्योंकि वहां इस लेक में एक लार्वा पाया जाता है जिसका नाम कैवाबोरस है। कैवाबोरस जो है ये वहां लेक के पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को कंज्यूम करता है, और वो बैक्टीरिया जब खत्म होते हैं तो इस वजह से इसका पानी बहुत साफ हो जाता है एंड ड्रिंकेबल हो जाता है।
ये लेक इंपॉर्टेंट है, इसको क्वीन ऑफ लेक्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट आप याद रखोगे दैट सस्तमकोटा लेक इज नोन एज द क्वीन ऑफ लेक्स। इस लेक का नाम सस्तमकोटा इसलिए रखा गया है क्योंकि वहां पे एक टेंपल है जिसका नाम सस्ता टेंपल है, जो कि उसके बैंक पे है। तो इंपॉर्टेंट है, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। क्वीन ऑफ लेक्स कहा जाता है इसको, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला की, एंड सस्तम टेंपल के नाम पे इसका नाम सस्तमकोटा रखा गया है। देन वी विल मूव ऑन टू द वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड जो है वो यहाँ पे आपको वेस्ट कोस्ट में, यहाँ पे एक बड़ी सी लेक है जो कि इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है, इसका नाम है वेम्बनाड लेक। इसको वेम्बनाड कयाल भी कहते हैं। तो कयाल बेसिकली यहाँ पे आप मान सकते हो जो लगून से पाए जाते हैं, जो बैक वाटर्स केरला के अंदर पाए जाते हैं, उनको वहां कयाल्स कहा जाता है। कयाल जो होते हैं वो नेविगेबल होते हैं और वहां पे वाटर ट्रांसपोर्ट अच्छा खासा है जो केरला के लोग यूज करते हैं। तो वेम्बनाड कयाल या वेम्बनाड कोल भी कहते हैं इसको। तो ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की, जैसे मैंने बताया ये केरला के अंदर है। इसको कुटनाड में कहते हैं पन्नमाड़ा लेक, एंड कोची के अंदर कोची लेक कहते हैं। अगर आपको याद होगा कुटनाड जो है दिस इज द लोवेस्ट लाइंग एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया में समंदर जो सी लेवल होता है, सी लेवल के भी नीचे आता है ये कुटनाड एरिया। तो कुटनाड में इसको पन्नमाड़ा लेक कहते हैं और कोची में इसको कोची लेक कहते हैं। इसमें 10 रिवर्स फ्लो होती हैं वेम्बनाड लेक में के अंदर, क्योंकि ये बहुत लंबी लेक है। लेकिन जो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है दैट्स द पेरियार रिवर। पेरियार रिवर को कहते हैं लाइफ लाइन ऑफ केरला, आपने सुना होगा, और ये सबसे बड़ी रिवर है केरला की। देन ये सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया के अंदर। इंडिया की में जो सबसे बड़ी रामसर साइट है जो सुंदरबन वेस्ट बंगाल के अंदर है, सुंदरबन डेल्टा, जहां ब्रह्मपुत्र और गंगा का जो डेल्टा है वो सबसे बड़ी रामसर साइट है इंडिया की। और सेकेंड लार्जेस्ट है वेम्बनाड लेक। यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि वेम्बनाड लेक के अंदर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको याद रखने हैं। एंड यू कैन सी ये केरला का मैप है, ये यहाँ से आपको अरेबियन सी दिख रहा है, एंड दिस यहाँ से अल्लापुजा टाउन एक इंपॉर्टेंट टाउन है केरला के अंदर। अल्लापुजा से लेके कोची तक ये आप देख रहे हो, ये जो पूरी ये लेक है दिस इज योर वेम्बनाड लेक। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। विल मूव ऑन टू द पेरियार लेक। जैसे मैंने बताया पेरियार एक रिवर भी है जो कि वेम्बनाड लेक में फॉल करती है, जिसको लाइफ लाइन ऑफ केरला कहते हैं। वहां पे और एक लेक है जिसे पेरियार लेक कहते हैं। इसको पेरियार लेक कहते हैं। ये एक आर्टिफिशियल लेक है जो कि मुल्ला पेरियार रिवर के ऊपर जो डैम बनाया गया है उसी की वजह से बनी है। तो वहां पे और एक रिवर है जिसे मुल्ला पेरियार कहते हैं, उसी के ऊपर डैम बनाया गया है जिसके ऊपर ये पेरियार लेक बनी है। पेरियार लेक इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला के अंदर जिसे पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। एंड वहां भी एक इंपॉर्टेंट एलिफेंट रिजर्व है इंडिया के अंदर। तो उसी के बैंक्स पे ये पेरियार लेक्स, ये वो इसी पेरियार लेक के बैंक पे पाई जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा सस्तमकोटा, वेम्बनाड एंड पेरियार केरला के अंदर है। देन वी विल मूव ऑन टू आंध्रा। आंध्रा के अंदर वी हैव द कोलेरू लेक। कोलेरू लेक जो है ये सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। याद रखना है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो यहाँ वुलर है, एंड सेकंड लार्जेस्ट जो है वो कोलेरू लेक है। और ये लार्जेस्ट शैलो वाटर फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है। अब ये क्या हो गया, शैलो फ्रेश वाटर लेक अगर आप देखोगे, जैसे मैंने बताया आपको कि जो आपकी वुलर लेक है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी है, तो उसकी डेप्थ जो है वो शैलो नहीं है। शैलो कहते हैं हम उसको जिसकी डेप्थ कम होती है। तो जो वुलर लेक है वो शैलो लेक नहीं है, लेकिन जो कोलेरू लेक है वो शैलो लेक कंसिडर की जाती है। तो क्योंकि वुलर शैलो लेक नहीं है तो इस वजह से, जैसे हमने बताया सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कोलेरू लेक है, तो इस वजह से कोलेरू बनती है लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। अब ये कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के बीच में है। अगर आपको रिवर्स का लेक्चर याद होगा, हमने देखा था यहाँ पे भी है तो गोदावरी, यहाँ नीचे कृष्णा है, यहाँ नीचे कावेरी है, और यहाँ आपकी महानदी है उड़ीसा में। तो यहाँ कृष्णा ये वाली कृष्णा है, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के बीच में ये कोलेरू लेक पड़ती है। तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है दैट विच आर द फॉलोइंग लेक्स lies between the deltas of Krishna and Godavari, you should know that it's कोलेरू लेक। ये लेक जो है इसमें जो पानी आता है वो आता है, दो छोटी छोटी स्ट्रीम्स है इसमें, वो सीजनल स्ट्रीम्स है। एक का नाम है बुदामीरू, दूसरे का नाम है तमिलीरू। तो ये दो रिवर्स है। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मुझे नहीं लगता पूछेंगे, बट मे बी अगर पूछा जाए फॉर द सेक ऑफ इट आप याद रख सकते हो। इसके ऊपर एक बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है अटपका बर्ड सेंचुरी, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट लेक है पुलिकत लेक। तो यहां हमने देखा कोलीरू लेक जो है ये एक फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन जो पुलिकत लेक है ये एक सॉल्ट वाटर या ब्रैकिश वाटर लेक है।
पुलिकत लेक सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया की, या आप मान सकते हो सेकंड लार्जेस्ट लगून है इंडिया की। सबसे बड़ी कौन सी है? वो चिलिका लेक है। सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक या सबसे बड़ी लगून जो है वो चिलिका लेक है, जो यहाँ उड़ीसा में है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो कोलेरू लेक सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और पुलिकत लेक सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर या फिर लगून है इंडिया के अंदर। तो ये दोनों आंध्र प्रदेश के अंदर आते हैं, लेकिन पुलिकत लेक जो है ये आंध्र और तमिलनाडु के बॉर्डर पे आता है। ऑलमोस्ट इसका 95% एरिया जो है वो आंध्र के अंदर आता है। आई थिंक 3 और 4% कुछ इसका तमिलनाडु के अंदर आता है। तो मेनली ये आंध्र प्रदेश के अंदर ही है। तो यहाँ पे इसमें दो रिवर्स आती हैं, एक अरानी रिवर है और दूसरी कलंगी रिवर्स है। ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो इसमें फॉल होती हैं। एक इंपॉर्टेंट कैनाल है जिसको बकिंगम कैनाल कहते हैं। बकिंगम कैनाल जो है वो इसी पुलिकत लेक के थ्रू पास होती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक बैरियर है। जैसे मैंने बताया कि ये एक लगून है, और अगर आपको याद होगा लगून जो होता है, बेसिकली लगून क्या होता है, यहाँ पे पानी जो होता है वो समंदर से भी आता है और यहाँ रिवर्स से भी आता है। तो समंदर का थोड़ा सा सलाइन वाटर और फ्रेश वाटर जो रिवर्स से आता है वो मिलके ब्रैकिश वाटर बनाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि जब भी कहीं पे कोई लगून होता है वहां पे एक सैंड बार होता है, एक बैरियर होता है बीच में। तो ये बैरियर जो यहाँ आप देख रहे हो, ये जो आइलैंड है यहाँ पे, दिस इज योर श्री हरिकोटा आइलैंड। श्री हरिकोटा आइलैंड जो है ये पुलिकत लेक के पास में इंपॉर्टेंट है। दिस इज द बैरियर आइलैंड बिटवीन द पुलिकत लेक एंड द बे ऑफ बंगाल। अब ये जो यहाँ श्री हरिकोटा आइलैंड है, ये आइलैंड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे है सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है ये इसरो का लॉन्च स्टेशन है, लॉन्च साइट इसरो की है। यहाँ से इंडिया के बहुत सारे सैटेलाइट्स है यहीं से लॉन्च हुई है, और जो चंद्रयान 1 है, जो लूनार स्पेस मिशन था इंडिया का, वो भी यहीं से लॉन्च हुआ था। तो इसको कहते हैं, ये जो आइलैंड जब मैंने आपको बताया, इसको कहते हैं श्री हरिकोटा आइलैंड। और वहां पे जो इसरो का स्पेस सेंटर है उसको सतीश धवन स्पेस सेंटर कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये है श्री हरिकोटा का आइलैंड, यहाँ पे आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर है, और वहीं से इंडिया इसरो की जो सैटेलाइट्स है वहीं से लॉन्च होती हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट हो गई आपकी कोलेरू एंड पुलिकत आंध्र की। अब हम आते हैं तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना में वी हैव द हुसैन सागर लेक। हुसैन सागर लेक जो है इसको हजरत हुसैन शाह वली ने बनाया था। तो हजरत हुसैन शाह वली ये बेसिकली एक इंजीनियर थे जो कि इब्राहिम कुली कुतुब शाह के जमाने के थे। तो कुतुबशाही डायनास्टी के इब्राहिम कुली कुतुब शाह थे, उन्हीं के जो इंजीनियर थे उनका नाम था हजरत हुसैन शाह वली। तो उन्हीं हुसैन शाह वली के नाम पे इसका नाम हुसैन सागर रखा गया है। ये एक आर्टिफिशियल लेक है, इसको हम टैंक बंड भी कहते हैं। टैंक बंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक 1971 वॉर की पाकिस्तान की एक आई थिंक उस टाइम पे पाकिस्तान की एक टैंक को इंडियन आर्मी ने उस टाइम पे डिसफंक्शनल बनाया था। शायद वो वहीं पे है, इसी के किनारे पे, इस वजह से इसको टैंक बंड कहा जाता है। या शायद जिस बटालियन ने ये किया था वो शायद हैदराबाद से थी, तो उस वजह से इसको नाम टैंक बंड रखा गया है। इसमें रिवर मूसी आती है। मूसी रिवर मैंने आपको बताया था, हैदराबाद जिसके आपके किनारे पे लोकेटेड है, जो मैंने आपको बताया चार मीनार, अगर आपको याद होगा मैंने लास्ट सेक्शन में पढ़ाया था, वो भी इसी के किनारे है। और ये दो इंपॉर्टेंट सिटीज हैदराबाद और सिकंदराबाद को कनेक्ट करता है। सिकंदराबाद हमने देखा था जब हमने साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर देखा था, वो सिकंदराबाद के अंदर है। देन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और एक चीज है कि यहाँ पे इस हुसैन सागर लेक के बीच में एक स्टैचू है, बुद्धा का एक स्टैचू है, जो कि रॉक ऑफ जिब्राल्टर के ऊपर लोकेटेड है। तो वहां पे एक आप मान सकते हो एक पत्थर है जिसका नाम रॉक ऑफ जिब्राल्टर है, उसी के ऊपर बुद्धा का 16 मीटर हाई एक स्टैचू है। तो ये इंपॉर्टेंट है हुसैन सागर लेक तेलंगाना के अंदर, ये आप इंपॉर्टेंट याद रखोगे। विल मूव ऑन टू द उड़ीसा ना। उड़ीसा में वी हैव द चिलिका लेक। जैसे मैंने बताया यहाँ पे वी हैड द पुलिकत लेक। पुलिकत लेक जो है वो थी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, लेकिन जो चिलिका लेक है दैट इज इंडियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, और यू कैन से इंडियाज लार्जेस्ट लगून। तो ये यहाँ पे कोस्ट के बिल्कुल पास में होना चाहिए था, क्योंकि जो पुलिकत लेक है, जो चिलिका लेक है, वो बिल्कुल यहाँ आपके कोस्ट के ऊपर है। चिलिका लेक जो है ये ब्रैकिश वाटर लगून है, ये उड़ीसा में आता है। एंड दाया रिवर फॉल्स इनटू इट। ये दाया रिवर के जो माउथ है उसका उसी के पास है। एंड जैसे मैंने बताया ये लार्जेस्ट कोस्टल लगून है इंडिया का, एंड दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट लगून इन द होल वर्ल्ड। चिलिका लेक जो है ये लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड है माइग्रेटरी बर्ड्स का पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। जो विंटर में जो आपने देखा होगा कि माइग्रेटरी बर्ड जो आते हैं उनका सबसे बड़ा ग्राउंड है यही दिस चिलिका लेक।
चिलिका लेक जो है इंपॉर्टेंट है, दिस इज द ओनली नोन होम टू द इरावदी डॉल्फिन्स। इरावदी डॉल्फिन्स सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर इसी चिलिका लेक में पाई जाती हैं। चिलिका लेक को 1981 में वेटलैंड का रामसर साइट का स्टेटस दिया गया था एंड इट वाज द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड जिसे रामसर साइट का टाइटल मिला था। एंड यू कैन सी दिस इज द चिलिका लेक। We'll move on to the लोकताक लेक। मणिपुर के अंदर वी हैव द लोकताक लेक। लोकताक लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लोकताक लेक है। अगर हम इसकी लिटरल मीनिंग को देखेंगे, लोक का मतलब स्ट्रीम होता है एंड तक का मतलब एंड होता है, तो लोकताक का मतलब द एंड स्ट्रीम होगा। जो स्ट्रीम किसी एक छोटी सी नदी का आप मान सकते हो, जो उसका एंड होगा उसको लोकताक कहते हैं। तो ये फुमडीज के लिए के लिए फेमस है। फुमडीज जो है बेसिकली इस लेक के अंदर आपको इस तरह की हेटेरोजीनियस मास या वेजिटेशन आपको दिखेगी। इस तरह की वहां पे आपको छोटे छोटे आइलैंड्स आप मान सकते हो दिखेंगे इस लेक के अंदर, जिनको हम फुमडीज कहते हैं। तो ये फुमडीज के लिए मशहूर है ये लोकताक लेक। एंड इन्हीं फुमडीज के अंदर बहुत सारी फुमडीज है एंड जो सबसे बड़ी फुमडी है वो अराउंड 40 स्क्वायर किलोमीटर्स का उसका एरिया है। उसके ऊपर है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है पूरी दुनिया की। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे दैट लोकताक लेक के अंदर फुमडीज है। फुमडीज वहां पे छोटे छोटे आइलैंड्स है जो कि सॉइल वेजिटेशन या डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर से बने हुए हैं। उसमें जो सबसे बड़ी फुमडी है उसके ऊपर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है पूरी दुनिया की। और उसमें संगाई संगाई बेसिकली एंटेलर डियर है मणिपुर की, वो पाई जाती है। एक एंडेंजर्ड स्पीशी है वो इसी के ऊपर पाई जाती है। 15 अक्टूबर को लोकताक डे मनाया जाता है और इसको 1990 में रामसर साइट का डेजिग्नेशन मिला था। 1990 में ही वुलर को भी रामसर साइट का स्टेटस मिला था और 1993 में फिर इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में ऐड किया गया था। अगर आपको याद होगा, मैंने ये पढ़ा था, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में बेसिकली ऐसी रामसर साइट्स का नाम रखा जाता है जिसमें इकोलॉजिकल चेंज आई हो, तो उनको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में ऐड किया जाता है। तो इसमें जो रिवर फॉल होती है वो मणिपुर रिवर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दैट मणिपुर रिवर फॉल्स इनटू लोकताक लेक। तो ये लोकताक लेक है, ये इसकी फुमडीज हो गई। देन वी विल मूव ऑन टू सिक्किम। सिक्किम में जो पहली लेक है दैट इज द सोलामू लेक, जिसे सोलामू लेक भी कहते हैं और चोलामू लेक भी कहते हैं। तो चोलामू या सोलामू ये एक लेक है, ये एक हाई ऑल्टीट्यूड लेक है जो कि पाई जाती है सिक्किम के अंदर। एंड इंपॉर्टेंट थिंग है, याद रखना है दैट दिस इज द हाईएस्ट लेक इन इंडिया। सबसे हाईएस्ट एलिवेशन पर पाया जाने वाला लेक इंडिया के अंदर सोलामू लेक या चोलामू लेक है। ये मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको ब्रह्मपुत्र पढ़ाया था, वहां पे एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी मैंने आपको पढ़ाई थी, दैट वाज द तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की और वो यही चोलामू लेक या सोलामू लेक से निकलती है ना। आपको गुरु डोंगमार लेक भी शायद कुछ जगहों ने लिखा है कि दैट इज द हाईएस्ट लेक, लेकिन अगर हम सिक्किम गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे सोलामू लेक को कहा गया है एज द हाईएस्ट लेक इन इंडिया। नाउ इसमें जो वाटर आता है वो ग्लेशियर से आता है। ये ग्लेशियर लेक है, लाइक द जेमू ग्लेशियर, कांगसी ग्लेशियर एंड पाहुंड्री ग्लेशियर, ये ग्लेशियर से पानी आता है इसमें और वहां से जो उसका आउटफ्लो है वो तीस्ता रिवर के थ्रू नीचे जाता है, जो कि फिर ब्रह्मपुत्र से आगे मिलती है। और एक रिवर है और एक हाई ऑल्टीट्यूड रिवर है गुरु डोंगमार लेक। गुरु डोंगमार लेक सोलामू लेक पे एक पास में ही, इससे कम एलिवेशन पे है, सेकंड हाईएस्ट लेक मान सकते हो आप इसको इंडिया की। एंड इसको गुरु पद्म संभवा लेक भी कहते हैं। गुरु पद्म संभवा जो है इनको तिब्बत में गुरु रिनपोचे के नाम से जाना जाता है और ये तिब्बतियन बुद्धिज्म के फाउंडर थे। तो याद रखना है कि तिब्बतियन बुद्धिज्म के जो फाउंडर थे उनका नाम गुरु रिनपोचे था या गुरु पद्म संभवा था। उन्हीं के नाम पे गुरु डोंगमार लेक को नाम रखा गया है। इसमें 1999 2000 में इंडियन आर्मी का जो 6th रेजिमेंट था उन्होंने वहां पे एक गुरुद्वारा बनवाया था, जिसके ऊपर फिर कंट्रोवर्सी हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने भी इस जगह को विजिट किया था, तो उस वजह से उन्होंने वहां पे एक गुरुद्वारा बनवाया था। लेकिन फिर कंट्रोवर्सी को फिर एक कमेटी बनाई गई थी और उस कंट्रोवर्सी को खत्म किया गया था। देन वी हैव द सोमगो लेक। सोमगो लेक जो है इसको चांगू लेक भी कहते हैं, ये भी एक ग्लेशियर लेक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे गुरु पूर्णिमा के टाइम पे यहाँ पे एक जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है और वहाँ पे जकरीज बेसिकली आप मान सकते हो प्रीस्ट्स हैं। प्रीस्ट आके वहाँ पे फिर जो है उसका पानी पीते हैं या डिफरेंट जो भी उनकी रस्में रहती होंगी वो करते हैं, क्योंकि वो दे बिलीव की इसकी जो ये जो सोगमा लेक है, सोगमा लेक बेसिकली या सोमगो लेक, सोगमा लेक जो है ये इसमें हीलिंग पावर्स होती हैं, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट लेक है।
देन वी हैव द बारापानी लेक जो मेघालय के अंदर है, इंपॉर्टेंट लेक है बारापानी लेक। इसका नाम उमियम लेक भी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दैट बारापानी लेक इज ऑल्सो नोन एज उमियम लेक। ये शिलोंग के अंदर है। इसमें वहां पे एक बेसिकली ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है। वहां पे उमियम उमुत्रु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया गया था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था वो उमियम उमुत्रु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था, और वो यही उसी से ये लेक बनी है, बारापानी लेक या फिर उमियम लेक। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि जो पहला नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था वो यही उमियम उमुत्रु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था। तो इस तरह से ये सारी लेक्स कवर होगी। तो अगर आप रिवाइज करना चाहोगे, विल स्टार्ट विद नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में पैंगोंग सो एंड सोमोरिरी है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वी सॉ वुलर लेक, डल लेक एंड मानसा सुरेंसर। तो वुलर में आपने देखा सबसे बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक, एक टेक्टोनिक लेक है। डल लेक में हमने देखा जूल ऑफ श्रीनगर। देन वी सॉ हरीके वेटलैंड, ये हमने नहीं देखा, इंपॉर्टेंट बताना नहीं है, बस याद रखोगे कि ये पंजाब के अंदर है। जयपुर में उषा द सांबर लेक जो कि लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। नाकी लेक नाखून, जैसे मैंने बताया महात्मा गांधी जी की जो अस्थियां हैं वो इसमें भाई गई हैं। देबार लेक ये भी हमने देखा, ये भी राजस्थान के अंदर है। देन हमने देखा नल सरोवर है, नाल सरोवर एंड सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा के ऊपर है। नल सरोवर डैम जिसको टैप लेक भी आप कह सकते हो, ये हमने देखा, ये भी गुजरात के अंदर है। देन अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश में भोजताल लेक है जिसे अपर लेक भी कहते हैं, जिसको किंग भोज के नाम पे अब भोजताल लेक कर दिया गया है। महाराष्ट्र के अंदर भी है शिवाजी सागर। लोनार लेक हमने देखा, ये क्रेटर लेक है इंडिया के अंदर। सलीम अली लेक जो बर्डमैन ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है। वीसा वेम्बनाड लेक इंडिया की लार्जेस्ट लेक है जहां पे नेहरू बोट ट्रॉफी रेस होती है। सस्टमकोटा हमने देखा, ये इसको क्वीन ऑफ लेक्स कहा जाता है। ये बहुत ही इसका पानी जो है वो ड्रिंकेबल है और वहां पे अक्सर लोग जो है इसका पानी पीते हैं। अष्टमुडी एंड कायमकुलम ये और दो लेक्स हैं जो केरला के अंदर है। फिर हमने देखा आंध्रा के अंदर द कोलेरू एंड द पुलिकत। हमने देखा कोलेरू जो है ये फ्रेश वाटर लेक है एंड द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। यह हम मान सकते हैं इट इज द लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया और एशिया। पुलिकत लेक जो है ये एक लगून है, ये एक ब्रैकिश वाटर लेक है एंड दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया। फिर हम गए तेलंगाना के अंदर, वहां हमने देखा नागार्जुना सागर। जो हमने देखा वहां पे नागार्जुना सागर जो है एक डैम है। और इसके अलावा हमने देखा हुसैन सागर हमने पढ़ा था। हुसैन सागर में हमने देखा कि ये बेसिकली सिकंदराबाद और हैदराबाद के बीच में है। देन वी सा भितरकनिका हमने पढ़ा नहीं भितरकनिका, लेकिन चिलिका लेक हमने पढ़ा। चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया जो उड़ीसा के अंदर है। देन वी सा द रुद्र सागर हमने पढ़ा नहीं, ये त्रिपुरा के अंदर है। इसके अलावा वी हैव मणिपुर के अंदर लोकताक लेक जहां हमने देखा। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो फुमडी के ऊपर है। एंड असम के अंदर वी हैव द दीपर बेल लेक। अगर यूपी में हमने देखा गोविंद बल्लभ सागर लेक जो सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है इंडिया का। तो देन वी सॉ कि भीमताल हमने देखा एंड रूपकुंड लेक देखा हमने। रूपकुंड में हमने देखा इसको सिकेल्टन या मिस्ट्री लेक भी कहते हैं। एंड कंवर लेक हमने देखा, सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक एशिया का कंवर लेक है जो गोमती रिवर के ऊपर बना था। एंड देन चंद्रताल पोंग डैम एंड रेणुका डैम ये हिमाचल प्रदेश में। So with this we have covered all the lakes. नाउ कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड वो बाइकल लेक है, ये रशिया के अंदर है। याद रखना है दैट डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज द बाइकल लेक। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है पूरी दुनिया में वो लेक सुपीरियर है, ये हमने पढ़ा था, ये कनाडा और यूएसए के बीच में है। एंड देन लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड वो कैस्पियन सी है, लेकिन कैस्पियन सी बेसिकली ये फ्रेश वाटर लेक नहीं है, ये सॉल्ट वाटर लेक है। ये ईरान, रशिया, कजाकिस्तान, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान के बीच में है। सॉल्टिएस्ट इनलैंड लेक इन द वर्ल्ड, याद रखना है दिस इज डेड सी। अब आप देखोगे सॉल्टिएस्ट, अगर आप सॉल्टिएस्ट वाटर बॉडीज का देखोगे तो आपको एक पॉन्ड मिलेगा, लेकिन अगर हम इनलैंड लेक्स की बात करेंगे तो सबसे सॉल्टिएस्ट उनमें डेड सी है जो कि फलस्तीन और जॉर्डन के बीच में आता है। लोवेस्ट लेक इन द वर्ल्ड डेड सी है, क्योंकि अगर आप देखोगे सबसे कम हाइट पे, कम एलिवेशन पे डेड सी है, इससे कम कोई भी लेक नहीं है। देन लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक इन इंडिया हमने देखा सांबर लेक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक है। लार्जेस्ट कोस्टल लगून चिलिका लेक है उड़ीसा के अंदर। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक गोविंद बल्लभ सागर रिजर्वायर यूपी के अंदर रेहान रिवर के ऊपर है, रेहान रिवर के ऊपर है। देन लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया नैनीताल को कहते हैं। एंड देन इंपॉर्टेंट कंट्री नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स, वो फिनलैंड को कहते हैं। तो याद रखना है फिनलैंड इज नोन एज द कंट्री ऑफ 1000 लेक्स। तो इस तरह से ये सारा जो है लेक्स का आपका कवर हो गया। आई डोंट थिंक इसके बाहर कुछ पूछा जाएगा ना। इसमें रामसर साइट्स एंड मॉन्ट्रिक्स प्रोटोकॉल भी आप मान सकते हो पढ़ने के लायक है, बट वो मैंने कवर किया था जब मैंने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ाया था। तो इफ़ यू वांट आप वहां से जाके इसको देख सकते हो। तो इस तरह से मैंने
आपका जीके का पोर्शन ऑलमोस्ट कवर कर दिया है सारा ना। जो इसमें आपका फ्रीडम स्ट्रगल रहता है, मैंने जैसे बताया, अब मैं वो शायद ना करा पाऊँ। अब हम आगे देखेंगे वीएलसी के जो हमने टॉपिक्स पढ़े उनके ऊपर हम फिर से एमसीक्यूज करेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी होगा और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी जो है आपको नए आपको दिखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।